और मैं प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था। अभी तो और इंतज़ार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू ख़त्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। सर, जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो उस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थे, लगता है वो सब जो है जनता देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार आपको दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो फेल वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। अब पार्टी कार्यालय में साहब देखिए शेखावत जी, इस समय कुछ भी कहें, फैक्ट ये है कि इनको बड़ा मौका दिया पार्टी ने, केंद्र सरकार में मंत्री बनाया है, लेकिन राजस्थान में ये अपने आप को उस तरह का लीडर एस्टेब्लिश नहीं कर सके जैसा वसुंधरा रही। और अगर बीजेपी ने ये चुनाव शिद्दत से लड़ा होता, वसुंधरा को प्रोजेक्ट किया होता, तो शायद आज ये 100 की स्थिति नहीं होती है, 100 से बढ़ के 150 सीटें भी हो सकती थी। जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो राजस्थान में बीजेपी की हो सकती तो और बेहतर हो सकती थी। देखिए, बाबा बालकनाथ जिनकी हम लोग ने बात की थी, 7,500 वोट से तिजारा की सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। वसुंधरा राजे 13,000 सीट से इस वक्त लीड कर रही हैं अपनी सीट पर। तो ये दो महत्वपूर्ण सीटें राजस्थान की, तिजारा से बाबा बालकनाथ और झालार पाटन से वसुंधरा राजे 15,000 वोट से इस वक्त अपनी सीट पर आगे चल रही हैं। अन्य जो राजस्थान में 18 हैं, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इनमें 9 इंडिपेंडेंट हैं रजत जी, और भारत आदिवासी पार्टी जो है उसके 4 लोग जो हैं जीत रहे हैं, इस वक्त आगे चल रहे हैं। सीपीआईएम के 2 इस वक्त आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ट्राइबल पार्टी है इसके 4 लोगों का जीतना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र हैं उनके लोगों ने इस ट्राइबल पार्टी को प्रेफर किया बजाय बीजेपी या कांग्रेस के। और 2 पार्टियां हैं वहां ऐसी, बीएपी और बीटीपी, और दोनों अच्छा चुनाव लड़ रही हैं इस वक्त वहां पर। समीर जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आदिवासी क्षेत्र में उनका हमेशा प्रभाव रहा है राजस्थान के अंदर, और यही वो पार्टी जो गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में भी चुनाव लड़ती रही, वहाँ पे भी बेहतर प्रदर्शन करती रही। मुझे लगता है कि इस बार उनके भी 2 से 3 जीत के आएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और आ रहा है कि आमेर से सतीश पुनिया पीछे चल रहे हैं और बाल मुकुंद आचार्य हवा महल से पीछे हो गए हैं। तो बाल मुकुंद जो आचार्य बीजेपी से लड़े थे, जो बीजेपी से लड़े थे, हवा महल से लड़े थे बाल मुकुंद आचार्य, वो पीछे हो गए हैं। तेलंगाना में अब स्थिति काफी कमोबेश क्लियर दिखाई दे रही है। हाँ, तेलंगाना में 63-45 ये बिल्कुल क्लियर है, और ये कंप्लीट सेटबैक केसीआर के लिए, उनकी पॉलिसीज़ के लिए, उनकी नीतियों के लिए, उनके परिवार के लिए है। और ओवैसी के लिए भी बड़ा सेटबैक होगा। अगर मुस्लिम वोटर्स एन ब्लॉक कांग्रेस के साथ गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को 63 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो ये ओवैसी के लिए भी काफ़ी बड़ा सेटबैक होगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी 1 सीट से आगे इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुकाबला बिल्कुल कांटे का, इसमें कोई शक नहीं है। जो बातें पहले सर्वे में कही जा रही थी और दिखाया जा रहा था कि शायद भूपेश बघेल एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करेंगे, लेकिन अब आप देखें 2.25 घंटे की गिनती के बाद भी बिल्कुल नेक नेक दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और बीजेपी काफी वक्त तक कांग्रेस से अभी ट्रेंड्स में आगे भी दिखाई दे रही थी। तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दोनों पार्टियों के बीच ही मुकाबला चलता है। यहाँ पर जो अदर्स हैं या निर्दलीय हैं, उनकी अभी तक तो कोई खास भूमिका नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस के लिए राजस्थान हारना और मध्य प्रदेश हारना इतना बड़ा सेटबैक नहीं होगा जितना छत्तीसगढ़ हारना। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पिछड़ जाती है, सरकार नहीं बना पाती है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि मान के बैठे थे ये राज्य तो हम जीते रहे। एक बार हम उन 19 सीटों की बात कर लेते हैं, राजस्थान की जो निर्दलीय सीटें हैं, अन्य जो आगे चल रहे हैं, क्योंकि टैली एक बार फिर से बदल गई है। बीजेपी 99 पर आगे चल रही है राजस्थान में, 80 पर कांग्रेस है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जितना कांग्रेस घटती है, अन्य के खाते में आप देखिएगा उतनी ज्यादा संख्या बढ़ती जाती है इस वक्त। रजत जी, ये जो अन्य की जो 20 सीटें हैं, अगर इनको एनालाइज करें
राजस्थान में 9 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आगे हैं। 3 सीटों पर बीएसपी आगे है, बहुजन समाज पार्टी आगे है, जिसके 6 पिछली बार एमएलए से। भारत आदिवासी पार्टी 4 पर आगे है, सीपीएम 2 पर, आरएलपी 1 पर और 1 पर आरएलडी आगे है और 1 सीट पर बीटीपी आगे चल रही है। तो जो आदिवासी पार्टियां हैं, बीटीपी वो 1 पर आगे चल रही है और एक दूसरी पार्टी 3 पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है इन दोनों पार्टियों के लिए। इसमें से बीएसपी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि जो भी पार्टी सरकार बनाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। तो ये 2 तो आप बीजेपी में जोड़ दें अगर ये बीजेपी बन रही है तो। वो उनका ही, मायावती ने कहा है कि जो पार्टी सरकार बनाएगी हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टी सरकार बनाती है उनके एमएलए उसमें शामिल हो जाते हैं। हनुमान बेनीवाल को 1 सीट पर आगे चल रहे हैं केवल। यूनुस खान भी सौरभ आगे चल रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पे बीजेपी के बगावती हैं। इसके अलावा रविंद्र भाटी के बारे में उन्होंने पहले बात की, वो भी बीजेपी। तो ये जो 2-3 निर्दलीय हैं वो तो सीधे सीधे दिख रहे हैं कि बीजेपी ने टिकट सिलेक्शन में जो आखिरी समय में एक तरह से कहें आपकी सरप्राइज के तौर पर इन लोगों का टिकट काटा, उसका खामियाजा पार्टी भुगतते नजर आ रही है। लेकिन इन नेताओं के, बड़े नेताओं से इतने संपर्क हैं, जैसे अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम बनने की स्थिति है और यूनुस खान जीतते हैं, दूसरे राउंड में अभी आगे हैं, वो अलग मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो तय मानिए कि यूनुस खान फिर वसुंधरा के साथ ही जाएंगे। अगर वसुंधरा सीएम नहीं बनती हैं तो निश्चित तौर पर यूनुस खान वो कदम नहीं उठाएंगे। तो यही स्थिति रविंद्र सिंह भाटी के साथ है। तो कुल मिलाकर निर्दलीय के मामले में वसुंधरा राजे का प्रभाव इतना ज़्यादा है जो बीजेपी के निर्दलीय हैं कि वहाँ पर पार्टी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में ये हो सकती है कि अगर वो वसुंधरा को आगे करे तो वहाँ उनको साथ लाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वसुंधरा को आगे नहीं किया जाएगा तो समस्या आएगी। जी, जब रुझान आने शुरू हुए थे तो जो स्थिति राजस्थान की हम देख रहे थे